गरीब फल बेचने वाली। रूपा एक बहुत गरीब और बहुत ही सुंदर व सुशील औरत थी जो अपने परिवार के साथ मोती नगर में रहा करती थी। उसके परिवार में उसका शराबी पति, सास ससुर और उसकी एक बेटी थी। रूपा फल बेचने का काम करती थी जिससे उसके परिवार को 2 वक्त का खाना नसीब होता था। रूपा सुबह से शाम तक फल फ्रूट बेचा करती थी। एक दिन रूपा अपने पति संदीप से कहती है, अजी, आप शराब पीकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया करो। अच्छा, तो बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। 4 पैसे के कमाने लगी तो मुझसे जुबान चलाई। अजी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। रूपा अपने फलों का टोकरा उठाती है और फल बेचने के लिए चली जाती है। ले लो बढ़िया ताजे ताजे फल ले लो, मिठाई से भी मीठे रस भरे फल ले लो। रूपा की आवाज सुनकर 2 औरतें फल खरीदने के लिए आ जाती है और हंसती हुई रूपा से कहती है, अरे रूपा, 1 किलो सेब तो देना, पर सेब भी उतने ही मीठे होने चाहिए जितनी मीठी तुम्हारी आवाज है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अरे मेम साहब, फल मीठे भी है और बिल्कुल फ्रेश भी है। आप खाओगी तो मुझे जरूर याद करोगी। सच में रूपा, तुम्हारी तो बातें भी बड़ी मजेदार है। ये कहकर औरतें फल खरीदकर वहां से चली जाती है। रूपा भी अपना फलों का टोकरा उठाती है और आगे फल बेचने चल देती है। तभी रूपा को वहां एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अरे ओ काका, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? रोजाना फल फ्रूट खाया करो जिससे शरीर एकदम टनाटन रहेगा। अरे बिटिया, बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। बूढ़े काका भी रूपा से फल खरीद लेते हैं। इसी तरह रूपा सभी से प्यारी प्यारी बातें करते हुए फल बेचती है और शाम हो जाती है। रूपा जैसे ही फल बेचकर घर आती है, रूपा का शराबी पति रूपा से पैसे मांगने लगता है और रूपा से कहता है, अरे और रूपा, आज घर आने में बड़ी देर लगा दी। कहाँ चली गई थी? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। चल, आज के कमाए हुए पैसे दे मुझे। अजी, ये पैसे तुम्हारे दारू पीने के लिए नहीं है, घर खर्च के लिए है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ऐसा बोलकर संदीप रूपा को एक थप्पड़ मारता है और रूपा जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसकी बेटी कोमल वहां आती है और उसके आंसू पोंछकर कहती है, पापा, आप बहुत गंदे हो, रोज माँ को मारते हो। देखो माँ कितना रो रही है। जब देखो बस माँ माँ ही करती रहती है। चल जा यहाँ से, माँ की बच्ची। संदीप रूपा से पैसे छीन लेता है और वहां से चला जाता है। रूपा रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये कैसा पति मिला है मुझे, न जाने कब सुधरेगा ये आदमी। अगले दिन रूपा रोज की तरह फल बेचने के लिए जाती है। फल ले लो फल, मीठे मीठे ताजे ताजे फल। तभी रूपा के पड़ोस में रहने वाला उसका पड़ोसी रूपा का पीछा करने लगता है। पड़ोसी को पीछा करते देख रूपा उससे पूछती है, अरे ओ भैया, क्या बात है, कब से मेरा पीछा किए जा रहे हो? पड़ोसी रूपा को अकेला देख उसे छेड़ने लगता है और रूपा से कहता है, अरे रूपा रानी, तेरा ये सुंदर रूप देखकर मैं तो क्या, कोई भी तेरा पीछा करने लगेगा। और तेरे फलों की मिठास से मीठी वो तो तेरी बोली है, जिसे सुनते ही मैं तो तेरा दीवाना हो गया। पड़ोसी की ऐसी बातें सुनकर रूपा बहुत डर जाती है और अपना फलों का टोकरा लेकर सीधे अपने घर भाग जाती है। रूपा को डरा हुआ देख रूपा की सास रूपा से पूछती है, अरे रूपा, आज बहुत जल्दी घर आ गई, और ये क्या, टोकरे में तो फल अभी भी बचे पड़े हैं, और इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तभी रूपा का पति संदीप शराब पीकर घर आता है और उससे कहता है, अरे यार रूपा, चल पैसे निकाल, जितने भी तेरे पास है सबके सब चाहिए मुझे, निकाल। रूपा पैसे देने से मना कर देती है, जिससे संदीप को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसे पीटने लगता है।
तभी संदीप की माँ अपनी चप्पल हाथ में लेती है और अपने बेटे संदीप को पीटने लगती है और उससे कहती है, अरे नाश पीटे, खुद तो कुछ करता नहीं, बस आए दिन बेचारी रूपा को मारता पीटता रहता है। अरे बेचारी सुबह से शाम तक फल बेचती है, फल बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे घर का खर्च निकालती है। उसकी मेहनत की वजह से हमें 2 वक्त का खाना नसीब होता है, और तू है कि उसे ही मारता पीटता है, उसके कमाए हुए पैसे तक उससे छीन लेता है। अरे अब बुढ़िया, इसकी तरह तेरी भी जुबान चलने लगे हैं? माँ जी, इन्होंने बहुत ज्यादा पी हुई है, आप इनके मुंह न लगो। अगले दिन फिर से रूपा अपना फलों का टोकरा लेकर फल बेचने के लिए चल देती है। ले लो जी ले लो, ताजे मीठे फल ले लो। वो थोड़ी दूर पहुंचती है कि तभी वही पड़ोसी वहां आ जाता है। उसे देखकर रूपा बहुत डर जाती है। अरे ये रूपा, जरा मुझे भी तो अपने ताजे ताजे मीठे मीठे फल देती जा। तू सुबह से शाम तक फल बेचती है और तेरा शराबी पति कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, बस शराब पीकर यहाँ वहां पड़ा रहता है। इसलिए तो मैं तुझसे बोलता हूँ कि अपने शराबी पति को छोड़कर चल मेरे साथ, तुझे मैं अपनी रानी बना के रखूंगा, रानी। मेरा पति जैसा भी है, पर कम से कम तुझ जैसा तो नहीं है, जो औरतों को अकेला देखकर उन्हें छेड़ता है, उनके साथ बदतमीजी करता है। रूपा का पति संदीप दूर खड़े ये सब देख रहा होता है और रूपा की बातें सुनकर उसे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। रूपा पड़ोसी से पीछा छुड़ाकर वहां से चली जाती है और फल बेचने लगती है। ले लो जी ले लो, ताजे मीठे फल ले लो, मिठाई से भी मीठे, रस से भरे। एक बार खाओगे तो रूपा को याद करते रह जाओगे। ले लो, फल ले लो। तभी रूपा की सुरीली आवाज सुनकर एक औरत घर से बाहर निकल कर आती है और रूपा को आवाज लगाती है और उससे फल खरीदने लगती है। रूपा, तुम बातें तो बहुत प्यारी करती हो और तुम्हारे फल भी एकदम फ्रेश और बढ़िया है। अब से तुम रोज मेरे घर फल दे जाया करना। वो औरत रूपा से उसके सारे फल खरीद लेती है और अच्छे दाम भी देती है, जिसे देखकर रूपा बहुत खुश हो जाती है। वो मिठाई लेकर घर जाती है और अपनी बेटी से कहती है, आज मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए मिठाई लाई हूँ, देख बेटा। रूपा अपनी सास को भी मिठाई देती है और कहती है, माँ जी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सबके लिए मिठाई ले जाऊं। अरे अब भगवान करे रोज तुम्हारी ऐसी ही बढ़िया कमाई हो बेटा। फिर वो अपने पति संदीप के पास जाती है और कहती है, अजी, आप भी मिठाई खाइए ना, आज मुझे मेरे फलों के 2 गुने दाम मिले हैं, और आप देखना मैं रोज ऐसे ही मन लगाकर फल बेचूंगी, जिससे हमारी ये गरीबी दूर हो जाए। संदीप रूपा के आगे हाथ जोड़ने लगता है और उससे माफी मांगता है। रूपा, तुम फल बेचने जाती हो और रास्ते में तुम्हें जाने क्या क्या सहना पड़ता है। लोग तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हें छेड़ते हैं और मेरे बारे में जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। इन सब के बावजूद तुमने मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हें बुरा भला बोला, तुम्हें मारा पीटा। इसलिए अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब से मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी नहीं करूंगा। तुम बस एक बार मुझे माफ कर दो। संदीप की बात सुनकर रूपा का मन पसीज जाता है। अगले ही दिन से संदीप भी रूपा के साथ फल बेचने लगता है। दोनों पूरी लगन से फल बेचने का काम करते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है और कुछ समय बाद दोनों मिलकर एक बड़ी सी फलों की दुकान खोल लेते हैं। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो जाती है और उसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहते हैं।